अस्सलाम वालेकुम जी। हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान आपको खुश आमदीद कहता है। अताउर रहमान साहब और आमिर नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान का बेहतर कप्तान कौन है? शाहीन आफरीदी हैं या बाबर आज़म हैं? अगर आप दौरानिए के एतबार से देखते हैं तो बाबर आज़म काफ़ी लंबे वक्त तक पाकिस्तान के लिए कप्तान रहे हैं, अब दोबारा बने। 148 मैचेस में उन्होंने पाकिस्तान की क़यादत की है, जबकि शाहीन के 16 मैच हैं और वो 50-50 हैं, 8 हारे हैं, आज जीते हैं। लेकिन क्या वाक़तन पाकिस्तान के अगर इन दोनों खिलाड़ियों को, चूँकि नुमायाँ हैं अपने अपने खेल के शोबों में, बैटिंग में और बॉलिंग में, तो इसी पर बात कर रहे हैं। अताउर रहमान साहब, आपके ख़्याल में बहैसियत कप्तान बाबर आज़म या शाहीन आफरीदी, अगर हम इन दोनों को सामने रखते हैं तो कौन बहैसियत कप्तान, लीडर ज़्यादा बेहतर है? अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, आपके साथ सुनने वालों को सलाम, देखने वालों को भी सलाम। देखें, बाबर आजम का और शहंशाह अफरीदी का मुआवजा करना ही आई थिंक कि ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि देखें दोनों ने कप्तानी की है और दोनों को कैसे बनाया गया और कैसे उतारा गया, तो ये भी देखना है ना। आप देखें कि बाबर आजम ने 140 प्लस मैचेस में कप्तानी की है और फिर उसको और 84 मैचेस में या 81 मैचेस में उनका सक्सेसफुल रेट है। तो आई थिंक कि ये साइन देता है कि बाबर आजम की कप्तानी में तो जीत ज्यादा है और शहंशाह अफरीदी की कप्तानी में जीत तो दूर की बात है। वहां पे भी देखें, उसको वो चांस ही नहीं दिया गया जब वो उसको कप्तान बनाया गया। उस वक्त आई थिंक न्यूजीलैंड में बनाकर भेजा था, तो वहां पे वो 4-0 या 5-0 हुआ था, तो उसके बाद उसको कप्तानी से उतार दिया। उसको तो मौका ही नहीं मिला इतना। ठीक है, जब आप तो बाबर को भी जब उतारा गया तो वो भी इस वजह से उतारा गया क्योंकि ये वर्ल्ड कप में कप्तानी ठीक नहीं की। भाई, वर्ल्ड कप में कप्तानी इस वजह से ठीक नहीं हुई कि आपके प्लेयर ठीक नहीं खेले, प्लेयरों ने भी तो साथ नहीं ना दिया। बाबर आजम अकेला वहां पे क्या करता? तो आई थिंक कि वहां पे अगर उतारा था तो फिर अब क्यों बनाया? तो लेकिन मुआवजा ये है कि शहीन अफरीदी को अब बनाया गया। हालांकि उसको T20 में बनाया था, T20 में उतारा और फिर उसको वापस लेकर आए वनडे में। तो आई थिंक ये अब उसके पास अभी तो उसने एक सीरीज में की है, लेकिन कोई इतना कोई नजर नहीं आ रहा कप्तानी में, क्योंकि उनकी फिटनेस का भी मसला है। कप्तानी अच्छा, एक मैच में अच्छी कर ले जाए। आपका ये मानना है कि बहुत ज़्यादा उसमें मुवाज़ना नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर बाबर आज़म को आमिर नज़ीर साहब, आपका क्या ख़्याल है, दोनों में से कौन ज़्यादा बेहतर बहैसियत कप्तान दिखाई देता है? अब जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम ताब भाई, आपका अपने व्यूअर्स को देखिए। आप सब बड़ा सिंपल है, आपने ये बाबर आजम, शहंशाह अफरीदी, सलमान अली आगा, शान मसूद का भी लिख लेते ना। कहेंगे जब 4-5 साल जो भाग दौड़ रही है वो इन बंदों के हाथ में रही है ना। आप ये पूछते थे मतलब बेहतर कप्तान था कौन, किसने टीम को बिल्ड किया, किसने टीम कॉम्बिनेशन सही बनाने की कोशिश की, किसने अपना बात मनवाई, किसी ने किस तरीके से प्लेयरों को डेवलप करना था वो नहीं किया। ये नहीं है कि नशा कप्तानी का ले लो तो जनाब वाह जी मैं कप्तान हूं, मुझे नहीं फिक्र। नहीं यहाँ साहब, जो लीडर होता है ना उसको ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज का पता होना चाहिए। अब आपने लिखा ही बाबर आजम, मैं टू बी ऑनेस्ट सच्ची बात बताऊंगा कि शहंशाह अफरीदी का इसमें कोई कसूर नहीं है। जैसे ताब भाई ने कहा बिल्कुल सही कहा कि कैसे हम कंपैरिजन कर लें। वो 150 मैच किए हुए हैं उसने, वो T20 वनडे टेस्ट मैच मिला के शहंशाह अफरीदी को 10-20-25 होंगे, तो ये कंपैरिजन नहीं बनता हाफिज साहब। बात कंपैरिजन वही बनता है हाफिज साहब जो आपने बाबर आजम की कैप्टनसी भी देख लीजिए। बाबर आजम के पास जब कैप्टनसी मिली बहुत तगड़ी टीम थी उस टाइम। शहंशाह अफरीदी हो गया, हारिस रऊफ हो गया, नसीम शाह हो गया, तगड़े फास्ट बॉलर थे, ठीक है। उसके बाद अच्छी उनके स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट था, अच्छे बैटर थे हाफिज साहब। मगर उसके बाद शहंशाह अफरीदी के पास कौन सी अच्छी टीम आई है? मसला ये है कि हाफिज साहब मेरी नजर में मैं ये कंपैरिजन नहीं कर सकता कि शहंशाह अफरीदी या बाबर आजम का जोर है, नहीं है। हाँ ये है, अगर मैं टू बी ऑनेस्ट अपना जेन्युइन ओपिनियन बताऊं ना, शहंशाह अफरीदी को T20 का कप्तान बनाना चाहिए, क्योंकि वो देखे वो ट्रेडमार्क बन चुका है। वो पहले 4 ओवर में आपको 1-2 विकेट ले देता है, 4 ओवर में बड़े बेहतरीन बॉलिंग करता है, एक लीडर भी है, वो लड़ना जानता भी है, लड़ा भी सकता है।
मेरे ख्याल से हाफिज साहब T20 में अगर उसको कप्तान बनाया जाए और उसको मौका दिया जाए हाफिज साहब, तो देन हाफिज साहब फिर हम डिसाइड कर सकते हैं, हाँ जी इसमें अगर उसके पीछे भी 100-125 मैचेस होंगे फिर हम डिसाइड कर सकते हैं। बड़ा बाबर आजम का हाफिज साहब बैग भारी है, तो मैं बाबर आजम को जाऊंगा। उतने टेस्ट मैच भी आज 6 मैच तो वही हुए, हर चीज चलती है। बड़ा ये मेरा कहना ये है, अब आगे आप देख सकते हैं। अजी अताउर रहमान साहब, ये जो पीएसएल का जिक्र किया है या T20 का आपने भी कहा है, फिर आमिर नज़ीर साहब ने भी कहा है, तो T20 में तो 5 ऐसे सीज़न हैं पीएसएल के जिसमें उन्होंने कप्तानी की है और 3 ट्रॉफियां जीती हैं, जबकि बाबर का वो रोल नहीं है एज कैप्टन। अगर हम इंटरनेशनल लेवल को देखते हैं, वो बिल्कुल आपने ठीक कहा है, आमिर नज़ीर साहब ने भी ठीक कहा है कि चूँकि 148 मैचेस और 16 मैचेस दोनों में बहुत फ़र्क है ना, जो ड्यूरेशन उसका है और जो ड्यूरेशन उसका है। लेकिन अगर पीएसएल को सामने रखें कप्तानी की हैसियत से, जैसे आमिर नज़ीर साहब ने कहा वो टीम को लड़ाते हैं, बेहतर तरीके से ऑपरेट करते हैं, तो उस सतह पर जो कप्तानी है, अब उसको एक तरफ रख दें पाकिस्तान की टीम के लिए क्या, तो वो आपको लगता है कि उसमें ज़्यादा बेहतर चीज़ें नज़र आती हैं कि एज कैप्टन, या फिर प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी बहुत मैटर करती है? देखें हाफिज साहब, देखना ये था कि लीडरशिप क्वालिटी किस में थी। देखिए बाबर आजम तो देख ही लिया आपने। जब आप कप्तान लाए हैं शहंशाह अफरीदी को, तो आप देखें कि उसके पीछे क्या उसकी बैकग्राउंड क्या थी, किस वजह से बनाया। इस वजह से बनाया कि उसने लाहौर कलंदर को 3 दफा जितवाया है और सिंगल हैंडेड जितवाया और अपनी परफॉर्मेंस से जितवाया। ये होती है लीडरशिप क्वालिटी। इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको T20 का कप्तान बनाया था। अब हारा, जब आप उसको टीम ही दो तरह की दे दे, वो टीम तो दी नहीं थी जो खेल रही थी। वो ये तो जो न्यूजीलैंड गई है वो तो सारे नए प्लेयर थे, यंग प्लेयर, जिसको आप कहते हैं हम तो नई टीम बनाते हैं। तो यंग टीम बना के भी आपने देख लिया, और यंग टीम बना के आपने शहंशाह अफरीदी को भी वो क्या कहते हैं कि उसकी कप्तानी पे भी क्वेश्चन मार्क लगा दिए। हालांकि अच्छा भला चल रहा था, अच्छा भला उसके अंदर क्वालिटी थी, तो इसलिए इन्होंने बनाया था ना। क्या 4 मैचों के बाद कप्तानी खत्म हो जाती है? भाई हारते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं कि हमें, अच्छा ये कहते हैं कि हमें टाइम दिया जाए डेवलपमेंट के लिए और कप्तान को टाइम ना दिया जाए, ये भी एक नई लॉजिक है ना। हाँ साहब, उसको 4 मैचों के बाद आपने उतार दिया, तो फिर उसके पास कौन सा मौका रह गया? फिर उसके बाद एक ही चीज रहेगी कि अपने आप को सर्वाइव करना है। और देखें कई दफा वो नाराज भी हुए इस वजह से कि वो एक सीनियर प्लेयर था, वर्ल्ड क्लास प्रीमियर आपका बॉलर था, आपको आउट करके देता हो, कई मैचेस देता है उसने, तो आपने उसको सही तरह यूटिलाइज नहीं किया, उस पर एतमाद नहीं किया। क्योंकि आपका जो क्रिकेट बोर्ड है वो ऐसा तजल्जुल का शिकार है कि उनको ना पता चलता है कि मैच हार जाए तो वो पजल से नजर आते हैं। वो अपनी जो एक दिन एक स्टेटमेंट देते हैं, दूसरे दिन दूसरी स्टेटमेंट दे देते हैं, तो उनको पता, ये जाहिर करता है कि ये बौखलाहट का शिकार है, ये अपने विजन से हट जाते हैं। मतलब आपका ये मानना है कि पीएसएल में जब उन्होंने कप्तानी की तो अच्छे अंदाज में की और अपनी कारकर्दगी से भी टीम को जितवाया। आमिर नज़ीर साहब, जैसे अभी अताउर रहमान साहब ये कह रहे हैं कि आप जब उन्होंने पीएसएल में आपको कप्तानी करके दिखाई, अपनी टीम को जितवाया भी, ज़ाती कारकर्दगी भी ठीक थी, तो आपके ख्याल में फिर जब आप किसी को कप्तान बना दें तो फिर उसको कुछ मौका भी मिलना चाहिए। ये भी शाहीन के साथ एक मसला रहा है, और अब बाबर को अगर बनाया है दोबारा तो फिर अब उसको भी मौका मिलना चाहिए। ये तो गलत हो गई कि आप उसको हर 2 दिन के बाद उसकी स्क्रूटनी करने के लिए बैठ जाए। यार हाफिज साहब, ये कप्तानी मजाक तो नहीं है ना। देखें, एक जो लीडर होता है वो बोर्न लीडर होता है, उसको बनाया जाता है, ग्राउंड रूट लेवल से बनाया जाता है। जैसे रोयल नजीर की मैं एग्जांपल देता हूँ, वो 13, 16, 19 शहीन रीजन जहां भी गया वो इस तरह कप्तान बना, एक स्किल देखा जाता है कि यार ये बच्चा 13, 19, 16 से बनता हुआ रहा है, इसके अंदर इसमें क्वालिटी है लीडर की, और इसको अच्छी फील्ड प्लेसिंग करनी आती है, अच्छी टीम कॉम्बिनेशन उतारना चाहता है, इस तरह कप्तान बनाया जाता है। हाफिज, ये नहीं होता कि तू भी आ जाते कि शहंशाह अफरीदी, अगर लाहौर कलंदर की आप बात कर रहे हैं, उसके अंदर उसे 8-9 साल तो 10 साल तो हो गए उसको खेलते हुए, ठीक है। जब उसको कैप्टनसी मिली 5-6 साल तो उसने कैप्टनसी की। हाफिज, 5-6 सालों के बाद उसने 3 कप जितवा दिया, आपको 2 जितवा दिए, तो और क्या वो शो पते करे, मुझे बताए ना। उसके अंदर देखिए उसकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा वाइल्ड थी। उसकी परफॉर्मेंस को आप देखेंगे, उसके बिना के ऊपर वो टीम जीती है। अगर आप पूरे उसके 3 ट्रॉफियां या 2 ट्रॉफियां देखेंगे, उसके अंदर उसकी परफॉर्मेंस है, और उसने वो लड़के दिखाया है।
और टीम को लड़ाया है। अब बताइए, हालांकि फ्रेंचाइज क्रिकेट है ना, हम जो सिलेक्शन करते हैं वो फ्रेंचाइज क्रिकेट से करते हैं, मगर जब आप इंटरनेशनल में आते हैं, मतलब सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। मतलब वहां पे आपका माइंड, आपकी हर चीज जो है ना वो डिफरेंट होती है। जब इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं तो आपकी हर चीज काउंटेबल होती है। आपने कौन सा डिसीजन कैसे करना है, क्या क्या नहीं होना, हमने कौन सा टीम कॉम्बिनेशन लेके जाना है, हमने कौन सी पिच दे के ये करना है, ये सारी चीजें आती है। ये फ्रेंचाइज क्रिकेट को तो मैं ये नहीं कहता कि जी है होता है, मगर उससे सीखने का मौका मिलता है बड़ा। शहनशाह अफरीदी को और बाबर आजम को अगर आपने ये भागदौड़ दी है तो आप बताओ, अब थोड़ा सा हमें ना टीम को स्टेबल करना है, इनको थोड़ा मौका देना चाहिए। अगर आपने वापस बाबर आजम को लेके आए ना तो उसको थोड़ा टाइम दे, उसको 1-2 साल आप देखें। अगर वो आपके म्यार के मुताबिक अगर वो टीम बिल्ड करना चाहता है और उसकी आपने जो कहने वो डथवल वो जो DRS लेना वो नहीं आता था, वो सारी चीजें इनके ऊपर करनी चाहिए लागू। क्या आपने DRS ऊपर उसको हटा दिया, उसको हटा दिया, ये कुछ बातें हैं करने वाली। बराबर जी, मैं यही कहूंगा कि मौके अब इनको देने चाहिए। अब हमें मजाक बहुत हो चुका है, हमने एक्सपेरिमेंट टू मच कर दिए हैं। कप्तान उसको बना, उसको बना, बैटिंग ऑर्डर का नहीं पता, बॉलिंग का नहीं पता, स्पिनर का नहीं पता। अब हमें इन चीजों से निकल कर ना आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। अताउर रहमान साहब, आप भी फिर इसी सोच पर आएंगे, या आपका भी ये ख्याल है कि जब आपने बनाया है कप्तान तो फिर आपको उसको मौका भी देना चाहिए, और अगर कप्तान को मौका नहीं मिलेगा तो वो उसकी डिसीजन मेकिंग में, उसकी थिंकिंग में आपको कैसे अंदाजा होगा कि यार ये कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता है? देखें आप साहब, सबसे ज्यादा मौका तो जिसको दिया गया है वो तो शान मसूद है, जिसको पूरा कुछ 17-18 टेस्ट मैच दे दिए गए। तो इस तरह इनको तो नहीं दिया गया मौका उस तरह का। इसी तरह रिजवान था, उसको भी मौका, वो ये बेनिफिट लेते हैं ना उसका कि जी हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया और साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, तो ये क्रेडिट अपनी जीत का तो लेते हैं, पर कप्तान को क्रेडिट क्यों नहीं देते? उनको तो इन्होंने हटा दिया। सर देखें, अब भी ये इतनी बुखलाहट का शिकार है ये क्रिकेट बोर्ड कि अभी कप्तान बनाया था कि 5 मैचों के लिए, फिर 2 दिन बाद जब पता चला, लोगों ने प्रेशर डाला, आवाम का प्रेशर, सिर्फ 5 मैचों नहीं, अब हमने इसको 2 साल के लिए कर दिया। तो सर देखे ना, चले अच्छी बात है आपने 2 साल के लिए कर दिया, लेकिन जो बीच में 5 कप्तान आए हैं आपके, सलमान आगा, रिजवान, शहनशाह अफरीदी, ये शान मसूद और बाबर आजम, ये 5 तो आपके सामने नजर ही आ रहे हैं ना, 4-5। तो अब देखें कि इनका मुवाजना करना कि इनमें बेहतर कौन है, तो हाफिज साहब बेहतर तो बाबर आजम ही था, क्योंकि उसने लंबी कप्तानी की, उसको तजर्बा भी था, लेकिन जिस तरह उसको उतारा गया था वो गलत था। इसी तरह शहनशाह अफरीदी को जब T20 का कप्तान बनाया गया, जब उतारा गया वो गलत था। लेकिन कप्तान बदलते हैं, सिलेक्शन कमेटी क्यों नहीं बदलती, डायरेक्टर क्रिकेट क्यों नहीं बदलते जो कप्तान बनाते हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं इन 2-2.5 सालों में 4-5 कप्तान आपने बदल दिए, और 4-4 महीने का, 3-3 महीने का उनका टेन्योर था। तो उसमें क्या कप्तानी क्या करेगा? कप्तान तो सांस ले ही नहीं सकता। आपने कप्तान भी ऐसे बना दिए कि कप्तान भी सांस नहीं, लोगों को उसको पता है कि मैं डिबेट करूंगा मैं उतर जाऊंगा। रिजवान ने डिबेट की तो वो उतर गया। इसी तरह ये आप बाबर आजम भी जो कप्तान है, पहले तो बाबर आजम के पास पावर थी, लेकिन अब पावर नहीं है। अब पावर नहीं है क्योंकि इस वजह से कि बाबर आजम को कप्तान लाया गया है, बनाया नहीं गया, क्योंकि इस वजह से ये चीजें देखने की है बुनियादी तौर पर। जैसे अभी अताउर रहमान साहब और आमिर नज़ीर साहब आपने इजहार ख्याल किया है, कप्तान को भी वक्त चाहिए होता है, लेकिन कप्तान बनाने से पहले आप ये देखें क्या उसकी डिसीजन मेकिंग पावर क्या है, उसकी गेम की अंडरस्टैंडिंग क्या है, और किस तरीके से उसकी सोच है, वो किस तरीके से दुनिया की क्रिकेट को देख रहा है, अपनी क्रिकेट को देख रहा है, उसकी ज़ाती कारकर्दगी क्या है। पाकिस्तान का मसला ये भी है कि पाकिस्तान के वो तमाम खिलाड़ी जिनके ऊपर एतमाद या निसार किया जाता है कप्तानी के एतबार से, उनकी ज़ाती कारकर्दगी तनज़ली का शिकार है। और प्लेयर्स को बनाने के लिए या कप्तान को बनाने के लिए उसकी अगर प्लेइंग 11 में उसकी से नहीं होगी और वो खुद ऑनेस्ट नहीं होगा, उसकी परफॉर्मेंस से अपनी वो अपनी रिस्पेक्ट ड्रेसिंग रूम में नहीं लेगा, तो उसके लिए मुश्किलात होंगी। तो बाबर आजम वर्सेस शाहीन अफरीदी जो हमने बात की है, बाबर आजम तजर्बे के एतबार से और एतमाद के एतबार से पाकिस्तान की उस जगह पर नज़र आते हैं जहाँ पर उनको ये चीज़ें शाहीन अफरीदी के हवाले की निस्बत ज़्यादा बेहतर अंदाज में मिली हैं।
ये जो म्यूजिकल चेयर है कप्तानी की और ये जो उतार चढ़ाव है, ये जो बदलते हुए ख्यालात हैं, इनमें थोड़ा सा इस्तेकाम आए। अपने प्लेयर्स आप बेहतर लें, जैसे अभी आमिर साहब ने भी और अता साहब ने भी कहा कि आप किन प्लेयर्स के साथ किसी को कप्तान बनाते हैं। अगर आपकी टीम ठीक नहीं होगी तो जिसको कप्तान बना है उसके लिए जीतना मुश्किल होगा, बल्कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे दोबारा मिलेंगे। अपना ख्याल रखें, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।